फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि फ़ीमेल बॉडी हर मंथ अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करती है। उसके लिए होता क्या है, मंथ के मिड में एक स्पेशल डे जिस दिन एग रिलीज़ होता है, उस दिन एग की जो लाइफ होती है सिर्फ 24 घंटे की होती है और उस दौरान यदि एग का मीटअप स्पर्म के साथ हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो महीनों के उन दिनों को आप कैसे पहचानेंगे और आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपकी जो बॉडी है वो प्रेगनेंसी के लिए, गर्भधारण के लिए एकदम तैयार है। कुछ 5-6 सिम्टम्स आपको बताने जा रही हूँ। आपको अपने बॉडी को मॉनिटर करना है और समझना है कि ये सारे सिम्टम्स आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यदि ये सारे सिम्टम्स आपको फ़ील होते हैं, इसका मतलब ये है कि आपका जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है, वो प्रेगनेंसी के लिए, गर्भधारण करने के लिए तैयार है। यदि आपको सिम्टम फील नहीं होते हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। या तो हार्मोन सही से नहीं बन रहे हैं, या फिर एग्स नहीं बन रहे, एग की क्वालिटी सही नहीं है, एग रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, तो कुछ तो प्रॉब्लम है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में जिससे कि आप ये अंदाज़ा लगा पाओगे कि आपकी जो बॉडी है वो गर्भधारण के लिए तैयार है या नहीं। यदि आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं और आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो आपको अपनी बॉडी को मॉनिटर करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि आपकी बॉडी में क्या क्या हो रहे हैं, कौन से साइन सिम्टम्स आपको आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण क्या है। चलिए हम इसे डिटेल में समझते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मंथ का एक ऐसा दिन जिस दिन गर्भधारण की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उसी टाइम पे गर्भधारण हो सकता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। मंथ के मिड में, यानी कि अगर आपकी साइकिल 30 डेज़ की है तो आगे के 10 दिन और लास्ट के 10 दिन को छोड़ के जो बीच वाले 10 दिन होते हैं ना, उसमें कुछ सिम्टम्स आपकी बॉडी आपको देती है, आपको इंडिकेट करती है कि इस तरह के सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, यानी कि ये टाइम है आपको गर्भधारण करने का, आप उस समय प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं। तो उसे आपको समझना है, साइन और सिम्टम्स को भी समझना है कि आखिर आपके बॉडी में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, आपकी बॉडी आपको क्या संकेत दे रही है ताकि प्रेगनेंसी कंसीव करना आपके लिए आसान हो जाए। अगर आपके जो पीरियड हैं वो 28 डेज़ से लेकर 35 डेज़ के बीच आते हैं और वो रेगुलर है, यानी कि अगर आपको 28 डेज़ को आ रहे हैं पीरियड, तो हर मंथ 28 डेज़ को ही आएंगे पीरियड, या फिर 29, 30, 31, 32, 33, 34 या 35। ये जो साइकिल 28 से 35 डेज़ की होती है ना, वो एकदम नॉर्मल होती है, इसे हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। वहीं पे यदि आपकी साइकिल 28 डेज़ से कम है, जैसे कि 25 डेज़ या 20 डेज़, तो ये बहुत ही कम लेंथ है पीरियड की और इसको आप नॉर्मल कंसीडर नहीं कर सकते हो। वहीं पे यदि आपकी पीरियड की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी है, यानी कि 35 डेज़ से लेके 40, 45, 50 या फिर 60 डेज़ पे आपको पीरियड आ रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं है और आपकी बॉडी आपको ये संकेत दे रही है कि आप कि बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आपको इसे समझने की ज़रूरत है, ठीक है। सेकेंड, जब भी आपकी बॉडी गर्भधारण के लिए रेडी होती है, महीनों के उन दिनों में जब प्रेगनेंसी की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती है, उस टाइम पे आप देखोगे कि आपको एक डिस्चार्ज हो रहा है, एकदम ट्रांसपेरेंट वाटरी डिस्चार्ज। आप उसे हाथ पे ये फील करोगे तो आपको एकदम ट्रांसपेरेंट पानी की तरह लगेगा। जैसे कि वाइट एग होता है, वाइट एग में जैसे आप कच्चे अंडे को फोड़ते हो तो उसमें एक येलो पार्ट आता है, एक वाइट। तो जो वाइट पार्ट होता है एकदम ट्रांसपेरेंट, आपको बिल्कुल वैसा डिस्चार्ज आएगा। अगर उस तरह का डिस्चार्ज आपको देखने को मिल रहा है तो आपकी बॉडी आपको इंडिकेट कर रही है कि ये टाइम बिल्कुल सही है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। वहीं पे अगर आपको ये सारे संकेत नहीं आ रहे हैं, अगर आपको इस तरह के डिस्चार्ज मंथ के मिड में नहीं आ रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है। तो यदि आपको ये सारे सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, अगर आपको डिस्चार्ज नहीं दिखता है मंथ के मिड में, क्योंकि ये एक ऐसा कॉमन सिम्टम है ना जो सारी महिलाओं को होता ही है, और अगर आपको नहीं फील हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी
फर्टिलिटी रिलेटेड, और आपको इसे समझने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके एग रिलीज़ नहीं हो रहे हैं, एग की क्वालिटी सही नहीं है, या फिर एग बन ही नहीं रहे हैं। अगर आपकी एग रिलीज़ नहीं हो रहे हैं तो आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, और आपके जो ओवरी है उसमें ढेर सारे एग जमा होना शुरू हो रहे हैं और वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करना है। उसके बाद हाई लिबिडो, जब भी मंथ के मिड में जो एक ऐसा टाइम आता है जब आप गर्भधारण कर सकती हैं, ओव्यूलेशन का टाइम जिसे हम कहते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, हाई लिबिडो होता है, कामोच्छा जिसे हम कहते हैं। तो उस समय जैसा कि मैंने बताया है आपको कि बॉडी खुद को गर्भधारण के लिए रेडी करती है, और वो ऐसा इन्वायरमेंट बनाती है कि उसमें कंसीव करना बहुत आसान हो जाता है। आप बहुत आसानी से नेचुरली तरीके से कंसीव कर पाओ, इसके लिए बॉडी अपने आप को उस हिसाब से बनाती है, प्रिपेयर करती है। तो ओव्यूलेशन के टाइम पे आप हाई लिबिडो फील करोगे, मूड बहुत अच्छा रहता है, फेस पे ग्लो आपको नज़र आएगा। तो ये सारे सिम्टम होते हैं ओव्यूलेशन के। उसके बाद आपको यदि ब्रेस्ट में टेंडरनेस फील हो रही है, या फिर आपके लोअर एब्डोमेन में वन साइड लेफ़्ट या राइट साइड कहीं भी हल्का क्रैम्प हो रहा है, क्योंकि जब भी एग रिलीज़ होता है, जिस ओवरी से एग रिलीज़ होता है उस साइड पे हल्का क्रैम्प, सुई के चुभन जैसा क्रैम्प होता है। तो अगर आपको क्रैम्प फील हो रहा है या तो लेफ़्ट साइड या फिर राइट साइड, तो इसका मतलब ये है कि आपका एग रिलीज़ हुआ है, और आपको ये समझना है इन बातों को। अगर इस तरह के आपको सिम्टम नहीं हो रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम है, एग रिलीज़ आपकी बॉडी में नहीं हो रहे हैं, तो आपको इसे मॉनिटर करना है। साथ साथ आपको ब्लोटिंग, मूड स्विंग हो सकते हैं, आप बहुत हैप्पी भी रह सकते हो या फिर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा भी रह सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये सारे सिम्टम फील होते हैं जो भी फीमेल नॉर्मल है, जिनकी बॉडी नॉर्मल है, जिन्हें किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उनको ये सारे सिम्टम फील होते ही हैं। जिनको प्रॉब्लम है, जैसे कि जिनको एग रिलीज़ नहीं हो रहे हैं, जिनको ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा है, उन्हें प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होगी, तो उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है। हार्मोन्स सही से नहीं बन रहे होते हैं, हार्मोन्स नहीं बनेंगे तो फिर आपके एग नहीं बनते हैं, या फिर एग बन भी रहे हैं तो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सके। ठीक है, एग रिलीज़ नहीं करते हैं, अगर आप ओव्यूलेट नहीं करोगे तो फिर अगर आपका एग ही बाहर नहीं आएगा तो फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, एग स्पर्म का मीटअप कैसे होगा। तो ये सारे कारण हैं इनफर्टिलिटी के, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से दिखाना है। उसके बाद आप होम रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हो, योगा, एक्सरसाइज कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे वाटर या फिर ऐसे रेमेडी मैंने बताए हैं जिससे कि आप एग क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, अपना ओव्यूलेशन बूस्ट कर सकते हो। तो आप चैनल पे जाके उसे सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अपने डाइट पे ख़ास ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप सही डाइट लोगे तो बहुत हेल्प करता है एग की क्वालिटी सही होने के लिए। तो उसमें आपको लो कार्ब्स, हाई प्रोटीन, दाल अच्छी मात्रा में खानी है, प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेनी है, डेयरी प्रोडक्ट को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें, फाइबर जितना हो सके उतना लें, जिससे कि क्या होगी, आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर रहेगी, गैस्ट्रिक वगैरह नहीं होगी। फिर आपको कोई भी एक मौसमी फल अपने डाइट में ज़रूर लेना है। जितना हो सके उतना कम बाहर का खाना खाओ, तला भुना या फिर प्रोसेस्ड फूड को जितना हो सके उतना अवॉइड करो। घर का खाना खाओ, और घर पे भी बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना ना खाएं यदि आप प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं। तो वीडियो में हमने सिम्टम्स को समझें कि अगर आपकी बॉडी नॉर्मल है, किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके एग बन रहे हैं, आपका ओव्यूलेशन सही है, आपके पीरियड सही हैं, तो फिर आपको ये गर्भधारण में कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगर थोड़ा लेट भी हो रहा तो भी आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप अपना डाइट को ठीक रखें, एक्सरसाइज डेली रूटीन में करें, उसके बाद आपको प्रेगनेंसी ज़रूर कंसीव हो जाएगी। वहीं पे अगर जिनको भी इस तरह के सिम्टम फील नहीं होते हैं, उनको अपने बॉडी को मॉनिटर करने की ज़रूरत है, उन्हें समझने की ज़रूरत है कि उनको ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ऐसे ही पीरियड इरेगुलर नहीं होते हैं, या फिर अगर आपको ओव्यूलेशन नहीं हो रहा तो फिर प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होगी। तो इन सारी बातों के लिए आप अपने डॉक्टर से मिलें, वो आपको क्या एडवाइस करते हैं। इसके साथ साथ आप होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल कर सकती हैं, योगा, एक्सरसाइज, डाइट, इन सब के थ्रू भी आप इन सारी समस्याओं को दूर कर सकती हैं। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।